बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाज़ात 9/11 का इंसिडेंट दुनिया का एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया की सकाफत, सियासत और सफारतकारी का रुख मोड़ दिया। और मौर्रखीन अब दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, 9/11 से पहले की दुनिया और 9/11 से बाद की दुनिया। आपको याद होगा कि 11 सितंबर 2001 को 19 मुसलमान दहशतगर्दों ने अमेरिका के 4 तैयारे अगवा किए थे। उनमें से 2 तैयारे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए थे, तीसरा तैयारा वाशिंगटन में पेंटागन पर गिरा दिया था, जबकि चौथा तैयारा जिसने व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल को निशाना बनाना था वो पेंसिल्वेनिया के करीब क्रैश हो गया था। 9/11 के सानहे के नतीजे में 2998 अमेरिकन शहरी हलाक और 6291 जख्मी हुए थे। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी और अमेरिकन हिस्ट्री का इंतहाई खौफनाक वाकया था। और अमेरिकन इदारों की स्टडी के मुताबिक इस सानहे की वजह से अमेरिका और दुनिया की मैशत को अब तक $2000 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि इस सानहे की वजह से दुनिया के 10 मकामात पर जंगी सूरत हाल दरपेश है। हज़रात, यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि 9/11 के डिजाइनर कौन थे? दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी करने वाले लोग कौन थे और उनका ताल्लुक किस किस मुल्क से था? नाज़रीन, अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11 सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शमाली टावर से टकराई थी। यह जहाज मिस्र के शहरी मोहम्मद अता ने अगवा किया था और उसके साथ सऊदी अरब के 4 बाशिंदे अब्दुल अजीज, सताम, वेल और मोहम्मद वलीद शामिल थे। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 175 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जनूबी टावर को निशाना बनाया था और यह जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात के बाशिंदे मरवान ने टावर से टकराया था। और इसके साथ भी सऊदी अरब के 4 बाशिंदे फयाज अहमद, अहमदुल गामदी, हमजा उल गामदी और मोहन शामिल थे। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 77 सऊदी अरब के बाशिंदे हनी हुंजूर ने पेंटागन पर टकराई थी और इसके साथ सऊदी अरब का शहरी सलीमुल खामजी और 3 अरब शहरी नवाफ, माजिद और खालिद अल मुधार शामिल थे। जबकि चौथा जहाज यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 93 लेबनान का शहरी जियाद जराह उड़ा रहा था, जबकि उसके साथ 3 सऊदी बाशिंदे सईदुल कामदी, अहमदुल नामी और अहमदुल गजनवी शामिल थे। हज़रात, आप गौर कीजिए कि दहशतगर्दी की यह वारदात 19 अफराद ने की थी और ये तमाम सऊदी, लेबनानी, मिस्री और अमारात के शहरी थे। इसकी प्लानिंग भी सऊदी अरब, अमारात, कुवैत और मिस्र के बाशिंदों ने की थी और मराकश के 2 शहरियों ने इन दहशतगर्दों को फनी इमदाद दी थी। लेकिन ख्वातीन-ज़ात, तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी के बाद अमरीका ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, मराकश और लेबनान की सरहदों पर फौजें जमा की और ना ही इन ममालिक को जंग की धमकी दी और ना ही सलामती कौंसल से दहशतगर्दों के खानदानों, दोस्तों और उनकी पुरानी तंजीमों को दहशतगर्द करार दिलवाने की कोशिश की। अमेरिका ने इन ममालिक से दहशतगर्दों के दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों को अपने हवाले करने का मुतालबा भी नहीं किया, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया से लेकर बरतानिया तक और रूस से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया अजमल कसाब के नाम पर पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है। भारत ने अपनी फौजें पाकिस्तानी सरहदों पर जमा कर रखी हैं, जबकि इंडियन आर्मी चीफ दीपक कपूर ने आज पाकिस्तान को यह धमकी भी दे दी है कि इंडिया के पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय वजीर चिदम्बरम ने यह धमकी भी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने भारत को मतलूब लोग उनके हवाले न किए तो इंडिया पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देगा। आज भारत की तरफ से यह खबर भी आई है कि वो मौलाना मसूद अजहर को हासिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जा रहा है। नाज़रीन, आप दिलचस्प हकीकत देखिए कि दुनिया 9/11 जैसे वाकयात के मुजरमों को नॉन स्टेट एक्टर डिक्लेयर करके उनके ममालिक के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाती है, जबकि पाकिस्तान को उनके नॉन स्टेट एक्टर्स की कार्रवाइयों की सजा देने पर तुल जाती है। दुनिया की पॉलिसी में यह तजाद क्यों है? इसका जवाब मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दूंगा। हज़रात, आज की सियासत में 4 दिलचस्प मोड़ आए। नंबर 1, मियां बरादरान की डिस्क्वालिफिकेशन का केस कल पर शिफ्ट हो गया है। इस केस का क्या फैसला होगा? मियां नवाज शरीफ ने कल यह बयान दिया था कि अगर जरदारी साहब अपने वादे पूरे कर दें तो वो उन्हें दोबारा गले लगाने के लिए तैयार हैं। वो वादे कौन कौन से हैं और इनका क्या स्टेटस है? भारत के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, ये आज का बयान आया है। ये ऑप्शन कौन कौन से हैं?
इंडिया मौलाना मसूद अजहर के लिए सलामती कौंसिल जाएगा? क्या सलामती कौंसिल मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार करवाकर इंडिया के हवाले कर सकती है? और मुस्लिम लीगों की यूनिफिकेशन का मसला अभी तक लटका हुआ है। इस मसले का क्या हल निकलेगा? हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी पहली मेहमान है मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है ख्वाजा साद रफीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे तीसरे मेहमान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ है, सेनेटर तारिक अजीम साहब। ये बताइएगा मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा के नवाज शरीफ साहब ने ये एक दोबारा ऑफर कर दिया आपको। उन्होंने ये कहा है कि अगर जरदारी साहब अपने वादे पूरे कर दें तो उनको दोबारा गले लगाने के लिए तैयार है। आप लोग वादे पूरे क्यों नहीं कर देते? कौन से वादे? भाई एक वादा तो यही था कि जमहूरियत को कायम करना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना इंट्रोड्यूस करानी है। हो गया। तीसरा ये कि प्योर एंड प्योर जमहूरियत को लाना है। तो वो तो वादे पूरे हो गए। अब रही बात छोटी मोटी इधर उधर की, वो पता नहीं कहाँ की है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन छोटी मोटी चीजें आप देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। पार्लियामेंट अपनी जगह है, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह फंक्शन कर रहा है और मजबूत है। हाँ। और ऐवान सदर कमजोर है। नहीं, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर। और यही वो वादा था मियां नवाज शरीफ के साथ आप लोगों को, जो असल वादा यही था। असल वादा। ओके जी, ये बताइए ख्वाजा साहब, वो सारे वादे पूरे हो गए, आपको क्या आप तकलीफ है? वो उसने कहा ना, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। वादा तो है मिसाके जमहूरियत, कोई ज़बानी वादा तो किया ही नहीं है। और ज़बानी वादों की कौन बात करे जब लिखे वादों की स्याही खुश्क होने से पहले उनको पूरा ना किया जाए। सबसे बड़ा वादा है इस पाकिस्तानी कौम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मिसाके जमहूरियत, जो मेरे जैसे सियासी कारकुन के नज़दीक 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे मुकद्दस दस्तावेज है जिन पे सियासतदानों ने दस्तखत किए हैं। और वो कौम की प्रॉपर्टी है, ना मेरी पार्टी की प्रॉपर्टी रही ना इनकी। उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि हम जब आएंगे, हम सदारती जो इख्तियारात हैं, जो वजीर आजम और पार्लिमान के इख्तियार छीन के मुशर्रफ ले गया था अपने पास, वो वापस करेंगे वजीर आजम और पार्लिमान को। उसमें पीपल्स पार्टी कह रही है कि करेंगे। वो 10 माह तो गुजर गए, अभी तक तो भैया किए नहीं, अभी तक तो उनका बिल भी नहीं आया। 80 नकाती आईनी पैकेज है और उसमें लिखा है कि इंडेमनिटी का इख्तियार भी सदर को होगा, कानून साजी का इख्तियार भी सदर को होगा, और सुओ मोटो एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। यानी ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान। नहीं, फौजिया वहाब साहब ने कहा ये छोटे छोटे मसले हैं और ये हल हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा मसला उन्होंने हल कर लिया है, अब आपको क्या प्रॉब्लम? हम ये समझते हैं जनाब कि बड़ी ये संजीदगी की बात और पाकिस्तान की बका का मामला है कि अगर आज जो भी फोर्सेस पॉलिटिकल मौजूद हैं पार्लियामेंट में, हम तीनों की पार्टियां वहां मौजूद हैं और जो यहाँ इस वक्त आपके हाउस में मौजूद नहीं है, आपस की कोई लड़ाई नहीं है, आपस की जातियात की भी तलखियां जो थी वो खत्म हो चुकी हैं। हमारे बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। लेकिन मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ को आपने एस्टेब्लिश करना है, अगर आपने पार्लियामान को सॉवरन करना है, तो लाजम है कि आप 17वीं तरमीम की वो ड्रैकोनियन शिकें खत्म करें, नंबर 1। नंबर 2, आप जजेस को बहाल करें, उन जजेस को जिनकी कमिटमेंट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहीद के मैं अल्फाज दोहराता हूं, उन्होंने कहा था जस्टिस इफ्तिखार मेरा चीफ जस्टिस है, मैंने नहीं कहा था। मुझे बात करने का मौका पूरा होना चाहिए, फिर आप जरूर बोलें। उन्होंने कमिटमेंट थी, उनकी अनाउंसमेंट थी। इसी तरह जो जजों को हमने रीअपॉइंट किया है या पीस मील में उनको बहाल करने की कोशिश की, इसे लोगों ने अच्छी नजर से नहीं देखा। फिर एक और बात है, मिलिट्री ऑपरेशंस पे हमने कहा था कि हम रोकेंगे, हम नहीं रोक सके। हमने यहाँ अमेरिकनों को हलाले कायदे आजम दिए हैं, ड्रोन के जरिए मिसाइल फेंकने के, और ये भी आपका मुतालबा है, सिला दिए। क्यों दिए हैं जी? पूरी कौम पूछती है जरदारी साहब से, वो पाकिस्तान के सदर हैं एक पार्टी के, तो मैं हेड नहीं। अच्छा, आपकी बातें जो है ना मैं फौजिया वहाब साहब के सामने रख के फिर तारिक अजीम साहब बात एक जुमले में सिंगल लाइन में समेट देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ओके, बताएं जी, वो इतने वादे तो उन्होंने गिनवा दिया आपको और कोई भी वादा पूरा नहीं? अभी और भी गिनवा सकता हूँ, लेकिन इनका एहतराम है तो मैं इसलिए एहतराम की वजह से खामोश हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकता। जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, हम दोनों साथी हैं, हमने बड़ी स्ट्रगल इकट्ठे की है। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी